हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वचन। आज के हमारे इस वीडियो में हम वचन के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं वचन के विषय में। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्यावाचन, अर्थात संख्यावाचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, वहीं दूसरे वाक्य में तालाब में मछलियां तैर रही हैं। इन दोनों ही वाक्यों में फ्रिज और तालाब शब्द से उनके एक होने का तथा सब्जियां और मछलियां शब्द से उनके एक से अधिक होने का ज्ञान होता है। अतः यहाँ इन दोनों ही वाक्यों में फ्रिज, तालाब एक वचन के शब्द हैं तथा सब्जियां और मछलियां बहुवचन के शब्द हैं। वचन के दो भेद होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। आइए अब जानते हैं एक वचन के विषय में। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर आदि। इन सभी शब्दों से एक संख्या का बोध होता है। ये सभी शब्द एक संख्या का बोध करवाते हैं, अतः ये सभी शब्द एक वचन के अंतर्गत आते हैं। अतः पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि वे सभी शब्द जिनसे एक संख्या का बोध हो वे एक वचन के अंतर्गत आते हैं। आइए अब जानते हैं बहुवचन के विषय में। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी शब्द जिनसे एक से अधिक संख्या का बोध होता है वे सभी बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। जैसे स्त्रियाँ, घोड़े, नदियाँ, रुपए, लड़के, गायें, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियाँ, लताएं, बेटे इत्यादि शब्दों से बहुवचन का बोध होता है, अतः ये सभी शब्द बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। आइए अब जानते हैं वचन से जुड़े कुछ विशेष पहलुओं के विषय में। जैसे आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पापा जी कल मुंबई जाएंगे। दूसरा, संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं। जैसे ताई, मामा, दादा, नाना, चाचा आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो संबंध दर्शाती हैं। ऐसी संबंध दर्शाने वाली संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों ही रूपों में समान रूप से प्रयोग की जाती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि द्रव्य सूचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग होती हैं। जैसे पानी, तेल, घी, दूध आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि जो द्रव्य सूचक संज्ञाएं होती हैं जिनसे द्रव्य के विषय में पता चलता है वे सभी संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। इसका चौथा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू आदि। इस प्रकार की सभी संज्ञाएं बहुवचन के अंतर्गत ही आती हैं। वचन का पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पुल्लिंग इक्रांत, उक्रांत और उक्रांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी आदि। पुल्लिंग का छठा महत्वपूर्ण बिंदु, बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। जैसे हमें याद नहीं कि हमने कभी आपसे ऐसा कहा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हम बहुवचन का शब्द है, किंतु कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए वक्ता
हम का प्रयोग स्वयं के लिए कर लेता है। वचन का 7वां महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि व्यवहार में तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं, जैसे आप कल कहाँ गए थे। वचन का 7वां महत्वपूर्ण बिंदु, जातिवाचक संज्ञाएं दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती हैं, जैसे कुत्ता भौंक रहा है या कुत्ते भौंक रहे हैं। परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, जैसे सोना महंगा है, चांदी सस्ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे तो जातिवाचक संज्ञाएं दोनों वचनों में प्रयुक्त होती हैं, लेकिन जिन जातिवाचक संज्ञाओं से धातुओं का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं, जैसे सोना, चांदी इत्यादि। स्टूडेंट, ये थी जानकारी वचन और वचन के भेद के विषय में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।